एक अंधेरी बरसाती रात थी। बिजली चमक रही थी और हवा पेड़ों में डरावनी आवाजें निकाल रही थी। मैं एक पुराने सुनसान घर में पहुंचा जो पहाड़ी की चोटी पर अकेला खड़ा था। मैंने इस घर के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन मुझे वे सब मनगढ़ंत लगती थी। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने मेरा स्वागत किया। घर के अंदर का अंधेरा और सन्नाटा मेरे रोंगटे खड़े कर दिया। मैंने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। फर्श पर लकड़ी की आवाज ने मुझे चौंका दिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो मुझे देख रही थीं, ऐसा लग रहा था। एक कमरे में पहुंचकर मैंने एक पुराना आईना देखा। आईने में देखने पर मैंने अपनी परछाई के पीछे एक छाया देखी। वो छाया इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें लाल और चमकीली थीं। मैं डर से चिल्लाया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं कमरे कमरे घूमा, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। अचानक मैंने फर्श पर एक आवाज सुनी। मैंने नीचे देखा और वहां एक छोटी लड़की की छाया देखी। वो छाया मेरे पास आने लगी और उसकी आवाज डरावनी थी। मैंने डर से आंखें बंद कर लीं। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं अपने बिस्तर पर था। वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन वो सपना इतना असली था कि मैं अभी भी डरा हुआ था। पुराना जर्जर अस्पताल पहाड़ी की चोटी पर अकेला खड़ा था। स्थानीय लोग इसे शोक का छोटा घर कहते थे और कहते थे कि वहां अभी भी बीते जमाने के मरीजों की आत्माएं घूम रही थीं। मैं, एक जिज्ञासु अन्वेषक, उन कहानियों को साबित करने के लिए अस्पताल में घुसा। अस्पताल का दरवाजा चर्र-मर्र की आवाज करते हुए खुला और मैं एक अंधेरे गलियारे में दाखिल हुआ। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे निशान थे। हवा ठंडी थी और मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं मरीजों के कमरों में घुसते हुए आगे बढ़ा। हर कमरे में पुराने गंदे बिस्तर थे और कुछ कमरों में मैंने पुराने चिकित्सा उपकरण देखे। एक कमरे में मैंने एक पुराना धूल से ढका आईना देखा। आईने में देखने पर मैंने अपनी परछाई के पीछे एक छाया देखी। वो छाया एक इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद और चमकीली थी। मैं डर से चिल्लाया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। मैं कमरे कमरे घूमा, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। अचानक मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज एक रोने जैसी थी, लेकिन वो इंसान की नहीं थी। आवाज मेरे पास आने लगी और मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ है। मैंने डर से आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अस्पताल के बाहर था और सूरज उग रहा था, लेकिन मेरे हाथ में एक ठंडा पुराना औजार था जो मैंने अस्पताल के अंदर देखा था। एक छोटा सा गांव पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था, जहां रातें लंबी और अंधेरी होती थीं। गांव वाले एक पुरानी त्याग दी गई खदान के बारे में फुसफुसाते थे, जहां कहा जाता था कि एक क्रोधित आत्मा रहती थी जो अंधेरे में भटकने वालों का शिकार करती थी। एक रात 3 दोस्त, उत्सुक और साहसी, खदान के रहस्यों को खोलने के लिए निकले। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर अंधेरी सुरंग में प्रवेश किया, जहां ठंडी हवा और पानी की बूंदों की आवाज ने एक डरावना माहौल बना दिया। गहराई में वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां पुराने खदान के उपकरण जंग खाकर पड़े थे। अचानक उन्होंने एक धीमी गुनगुनाती आवाज सुनी जो हवा में तैर रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी ने कमरे के कोने में एक छाया को प्रकट किया जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। छाया की आंखें लाल और चमकीली थीं और उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। यह आत्मा थी खदान की रक्षक, और वो अपनी शांति में बाधा डालने वालों को माफ करने के मूड में नहीं थी। दोस्त डरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा उनका पीछा करती है। उसकी आवाज तेज और डरावनी होती जाती है और वे अपने पीछे ठंडी हवा महसूस करते हैं। एक एक करके आत्मा उन्हें अंधेरे में खींच लेती है। उनकी चीखें खदान की गहराई में खो जाती हैं। अगली सुबह गांव वालों को खदान के प्रवेश द्वार पर 3 टॉर्चें मिली, लेकिन दोस्तों का कोई निशान नहीं था। अंधेरे में अभी भी आत्मा की गुनगुनाती आवाज सुनाई दे रही थी, एक चेतावनी जो खदान के रहस्यों को फिर कभी न खोलने के लिए थी। अंधेरी हवेली का राज। गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ियों के बीच एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे और उसके पास जाने से डरते थे। कहानियां थीं कि वहां आत्माएं भटकती हैं और अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। एक दिन 4 दोस्त राहुल, सीमा, अमित और नेहा ने इस हवेली में जाने का फैसला किया। वे साहसी थे और भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि यह एक मजाक होगा और वे कुछ रोमांचक अनुभव करेंगे। शाम ढलते ही वे हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च निकाली और अंदर चले गए। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। फर्नीचर टूटा हुआ था और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी, जिनमें अजीबोगरीब चेहरे बने हुए थे। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर चलते गए। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे रुक गए और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे डर गए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया।
वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुरानी पियानो रखी हुई थी। अचानक पियानो अपने आप बजने लगी। वे डर गए और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। वे हॉल में फंस गए थे। पियानो की आवाज़ तेज होती जा रही थी और उन्हें अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे डर से कांपने लगे। अचानक एक ठंडी हवा चली और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। वे पूरी तरह से अंधेरे में थे। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो एक औरत की आवाज़ थी जो रो रही थी। आवाज़ धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वे डर से जम गए। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निकट है। तभी एक तेज रोशनी हुई और उन्होंने देखा कि एक औरत का भूत उनके सामने खड़ा था। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा दुखी था। भूत ने उनसे कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वे डर से चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश की, लेकिन भूत ने उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन गांव वालों ने उन चारों को हवेली में मृत पाया। उनके चेहरे डर से विकृत थे। गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां कभी नहीं गए। लेकिन कहानियां आज भी सुनाई देती हैं कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कहानी का अंत। यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें उन जगहों से दूर रहना चाहिए जहां बुरी आत्माएं रहती हैं। हमें कभी भी भूतों से खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम भयानक हो सकता है। पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग एक प्राचीन मंदिर की पूजा करते थे जो जंगल के बीच में स्थित था। मंदिर में एक रहस्यमय मूर्ति थी जिसे बेताल कहा जाता था। कहा जाता था कि बेताल की मूर्ति में एक शक्तिशाली आत्मा निवास करती है जो गांव की रक्षा करती है। लेकिन अगर कोई बेताल को नाराज करता है तो वो उस पर एक भयानक श्राप देता है। एक दिन 4 युवक विक्रम, अर्जुन, माया और रिया जंगल में घूमने गए। वे बेताल के मंदिर के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें भूतों और श्रापों पर विश्वास नहीं था। वे मंदिर में गए और बेताल की मूर्ति को देखा। वे मूर्ति को देखकर हंसे और मजाक उड़ाने लगे। तभी एक तेज हवा चली और मंदिर की घंटियां बजने लगीं। वे डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी जारी रखी। अचानक बेताल की मूर्ति से एक भयानक आवाज आई। आवाज ने कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चारों युवक डर गए और भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद हो गया था। वे मंदिर में फंस गए थे। बेताल की आवाज तेज होती जा रही थी और मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे डर से कांपने लगे। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निकट है। तभी बेताल की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और चारों युवक गायब हो गए। अगले दिन गांव वालों ने उन चारों को जंगल में मृत पाया। उनके चेहरे डर से विकृत थे। गांव वालों ने बेताल के मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां कभी नहीं गए। लेकिन कहानियां आज भी सुनाई देती हैं कि बेताल का श्राप आज भी जंगल में भटकता है और जो भी उसे नाराज करता है वो कभी वापस नहीं आता। कहानी का अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी प्राचीन और रहस्यमय चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए जिन्हें हम नहीं समझते हैं। हे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है थोड़ा डरावना था, है ना? अगर आपको ये पसंद आया तो वो लाइक बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट्स में अपने विचार साझा कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो न चूकें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।